गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th की साइंस की बुक में हमारा चैप्टर 14 कंप्लीट हो गया था, जिसमें मैंने आपको जो इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर थे वो आपको बता दिए थे। ठीक है, आज की इस वीडियो में हमारा चैप्टर 15 स्टार्ट होगा। इसका नाम है सम नेचुरल फिनोमेना, यानी कि कुछ प्राकृतिक परिघटनाएँ जो प्राकृतिक रूप से, जिनको हम आपदाएँ भी कहते हैं, जो प्राकृतिक रूप से आती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं। इन क्लास 7th यू रीड अबाउट विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स। आपने कक्षा 7 में पवन यानी कि हवाओं, तूफान और चक्रवात के बारे में पढ़ा था। यू लर्न दैट साइक्लोन्स कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। आपने यह जानकारी प्राप्त की थी कि चक्रवात जो है मानव जीवन तथा संपत्ति को जो है अत्यधिक जो है क्षति पहुंचाते हैं। यू ऑल्सो लर्न दैट वी कैन प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम दीज डिस्ट्रक्टिव फिनोमेना टू सम एक्सटेंट। आपने यह भी जाना था कि कुछ सीमाओं तक हम जो है, कुछ हद तक जो है, हम इन विनाशकारी परिघटनाओं से जो है अपना बचाव कर सकते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस टू अदर डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमेना। इस अध्याय में हम अन्य दो विनाशकारी परिघटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। दीज आर लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक्स। तड़ित और भूकंप के बारे में जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वी शैल ऑल्सो डिस्कस व्हाट स्टेप्स वी कैन टेक टू मिनिमाइज डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय दीज फिनोमेना। इन परिघटनाओं द्वारा किए जाने वाले विनाशों को कम करने के उपायों पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइटनिंग यानी कि तड़ित। यानी कि तड़ित क्या होता है? जैसे आप बिजली चमकती है और बिजली चमकने से उसके बाद गिरती है ज़मीन पे, तो उससे क्या होता है, कई बार जंगलों में आग लग जाती है, कई जीव जानवर और वहाँ की प्रॉपर्टी नष्ट हो जाती है, पेड़ जल जाते हैं। तो वही क्या होता है, तड़ित होता है, लाइटनिंग। वो कैसे होती, क्या होती है, उसको हम पढ़ेंगे यहाँ से। यू माइट हैव सीन स्पार्क्स ऑन ए इलेक्ट्रिक पोल व्हेन वायर्स बिकम लूज। यानी कि विद्युत के तार ढीले हो जाने पर आपने विद्युत खंभों पर चिंगारियाँ देखी होंगी। दिस phenomenon is quite common when wind is blowing and shaking the wires. यह परिघटना उस समय बहुत अधिक होती है जब जो है हवा चलने पर तार हिलते डुलते हैं। यू माइट ऑल्सो हैव सीन स्पार्क्स व्हेन ए प्लग इज लूज इन इट्स सॉकेट। आपने सॉकेट में प्लग के ढीले होने पर भी चिंगारियाँ निकलते हुए देखी होंगी। लाइटनिंग इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक स्पार्क बट ऑन ए ह्यूज स्केल। तड़ित भी एक विशाल स्तर की जो है विद्युत चिंगारी ही है। इन एंशिएंट टाइम्स पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ दीज स्पार्क्स। प्राचीन काल में लोग इन चिंगारियों का कारण नहीं समझते थे। देयरफॉर they were therefore afraid of lightning and thought that the wrath of gods was visiting them. अतः वे जो है तड़ित से डरते थे और सोचते थे कि उन पर भगवान के क्रोध के कारण यह हुआ है। Now of course we understand the lightning is caused by the accumulation of charges in the clouds. लेकिन अब हम जानते हैं कि बादलों में आवेश के एकत्रित होने के कारण जो है जो तड़ित है, जो बिजली है, वो उत्पन्न होती है। वी नीड नॉट टू बी अफेयर्ड ऑफ लाइटनिंग। हमें जो है तड़ित से घबराना नहीं चाहिए। बट वी हैव टू टेक प्रिकॉशन टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द डेडली स्पार्क्स। परंतु इन घातक चिंगारियों से अपने बचाव के लिए सावधानी जो है हमको वो बरतनी चाहिए। ठीक है, द स्पार्क्स दैट द ग्रीक्स न्यू अबाउट, यानी कि चिंगारियाँ जिनके विषय में जो यूनानी लोग थे वो जानते थे। द एंसेंट ग्रीक्स न्यू एज अर्ली एज 6000 BC that when amber is a kind of resin was rubbed with fur, it attract light object such as hair. यानी कि 600 ईसा पूर्व से भी पहले प्राचीन यूनानी यह जानते थे कि एक एम्बर यानी कि एक प्रकार की राल, जो राल होती है जैसे चीड़ के पेड़ से लीसा निकलता है, उस प्रकार की एक एम्बर होता है जिसे राल कहते हैं, को फर से रगड़ते हैं। जब किसी फर से रगड़ा जाता है तो यह बालों जैसी हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर लेता है। ठीक है, यू माइट हैव सीन दैट व्हेन यू टेक ऑफ वूलन और पॉलिस्टर क्लोथ्स योर हेयर स्टैंड्स ऑन एंड। आपने ये देखा हो कि जब आप ऊनी या पॉलिस्टर के वस्त्रों को उतारते हैं तो आपके बाल खड़े होते हैं। इफ़ यू टेक ऑफ दीज क्लोथ्स इन डार्क, यदि आप अंधेरे में जो इन वस्त्रों को उतारते हैं, यू एवन सी ए स्पार्क एंड हियर ए क्रैकलिंग साउंड, तो आप चटचट की ध्वनि के साथ चिंगारी तक देख सकते हैं। इन 1752 बेंजामिन फ्रैंकलिन, एन अमेरिकन scientist, showed that lightning and the spark from your clothes are essentially the same phenomena. तो सन
1752 में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह दर्शाया कि तड़ित तथा आपके वस्त्रों में उत्पन्न चिंगारी वास्तव में एक ही जो है परिघटना है। हाउएवर इट टुक 2000 ईयर्स फॉर दिस रियलाइजेशन टू अक्योर, परंतु इस तथ्य के साकार होने में 2000 वर्ष लगे। वी शैल नाउ स्टडी सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब हम विद्युत आवेशों के कुछ गुणों का अध्ययन करेंगे। वी शैल ऑल्सो सी हाउ दे आर रिलेटेड टू द लाइटनिंग इन द स्काई। अब हम यह भी देखेंगे कि ये आकाश में तड़ित से किस प्रकार संबंधित हैं। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। विद्युत आवेशों की प्रकृति को समझने के लिए आइए कुछ क्रियाकलाप करें। बट रिकॉल फर्स्ट व्हाट यू माइट हैव प्लेड एज ए गेम। परंतु पहले उस खेल को याद कीजिए जिसे आपने कभी खेला होगा। When you rub a plastic scale on your dry hair, the scale can attract very small pieces of paper. जब आप जो है प्लास्टिक के स्केल को अपने सूखे बालों से रगड़ते हैं तो स्केल पर जो है कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो चिपक जाते हैं या उससे आकर्षित हो जाते हैं करके। ठीक है, तो एक्टिविटी को समझने से पहले ये जो हमारा खेल था इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो चार्जिंग बाय रबिंग यानी कि रगड़ के द्वारा आवेश उत्पन्न होना, रगड़ द्वारा आवेशन। ठीक है, इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे किस तरह से रगड़ के द्वारा हम जो है वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं, उन पर जो है उनको चार्ज कर सकते हैं जिससे कि उन पर आवेश आ सके करके। ठीक।